नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। 14 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो हथकरघा प्रदर्शनी का आज हुआ समापन। ग्रामीण विधायक रहे मौजूद जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर में बीते 17 दिसंबर से नॉर्मल ग्राउंड में चल रही स्टेट हैंडलूम एक्सपो हथकरघा का आज ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के द्वारा संपन्न किया गया। बीते 14 दिनों तक इस हथकरघा प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जनपदों गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, सीतापुर, हरदोई, इटावा, मेरठ, झांसी, मुरादाबाद एवं अन्य राज्यों के हथकरघा बुनकरों उत्पाद वस्त्रों का प्रदर्शनी लगाई गई। समापन अवसर पर आए मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक और विशिष्ट अतिथि का उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ हथकरघा का उद्योग से जुड़े लोगों को मिल रहा है। हथकरघा वस्त्र नई भारतीय मूल की पहचान। उन्होंने आगे कहा कि पहले और अब में बहुत अंतर आया है इस उद्योग में, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचा रही है, जिससे इन लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। विशिष्ट अतिथि चारू चौधरी ने भी हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय परंपरा की एक पहचान है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अनेक योजनाएं चला रहे हैं, जिसका लाभ इन लोगों को मिल रहा है। इसके बाद शिबू जी माल्यार्पण। इसके बाद सिद्धांत कृपया मंच पर आ जाइए। तीसरे हैं पूसाराम आए पश्चिम बंगाल के। पांचवें हैं मुदस्सिर। आइए भाई साहब। गोरखनाथ नौरंगा मेसर्स एकता बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड। एकता कूड़ा घाट सेवा निकेतन कूड़ा घाट श्री शकील चंदेरली। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अब है विधायक जी का और दूसरे महोदय हैं। इसके बाद शिबू इसके बाद माल्यार्पण। इसके बाद सिद्धांत भुवनेश्वर पांडे जी का कहीं न कहीं हम लोग पर आशीर्वाद रहता था। और खैर तो मैं तो उनके अगली पीढ़ी का अपने मानता हूं, एक पिता के श्रेणी में हम हमारे। ऐसे हमारे भुवनेश्वर पांडे जी हथकरघा मेले के समापन के अवसर पर सहायक आयुक्त राजकुमार जी, विधायक जी एवं प्राचार्य जी एवं सभी संबंधित बुनकर एवं पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण एवं सभी जनपद से आए हुए बुनकर प्रतिभागी, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पात्र हैं कि आपने सकुशल इस प्रदर्शनी को संपन्न कराने में सहयोग किया। इसमें नगर निगम का भी काफ़ी सहयोग रहा, उसके लिए नगर निगम के लोग भी कोट कोट धन्यवाद। माननीय विधायक जी से अब मैं आगे के कार्यक्रम का अनुरोध करूंगा। आदरणीय भुवनेश्वर पांडे जी, आप आइए। जब अभाव था तब आप ही की पूछ थी, क्यों कुछ नहीं था। अगर एक वस्त्र की जरूरत थी तो हथकरघा हमारे बुनकर साथी ही वो चीज उपलब्ध कराते थे, क्योंकि यह देश बहुत पीछे था। तो आज तो बहुत प्रगति कर गया, और चूंकि आपकी मेहनत से वो चलता था,
लेकिन बीच में सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हम जिसने आजादी के बाद इस देश में इतनी मेहनत करके अगर वस्त्र तैयार किया, जो भी इंसानों के लिए जरूरत की चीज थी तैयार किया, वह कैसे अपने परिवार को जिला रहा हो। लेकिन इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी सभी समाज के लिए अच्छी सोच रखते हैं। तो उन्होंने बुनकर भाइयों के लिए भी कई रचनात्मक कार्य किए हैं। अभी हमारे भुवनेश्वर पांडे जी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों का जिक्र किया। तो निश्चित है सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी जी की, मोदी जी की। और हम गोरखपुर वाले, अब सोचिए कहाँ, मैं इस कार्यक्रम में तीसरी बार शायद मैं आ रहा हूँ, जब से इस प्रिंसिपल साहब तीसरी बार यहाँ हो रहा है। 3 साल में आया हूँ आदरणीय पांडे जी, कभी कभी तो उद्घाटन में और समापन दोनों में आया हूँ। यही होता है अवसर की सभी मैंने अपने लोग, अपने मित्रों, शुभचिंतकों से मिलने का अवसर होता है और देश के हर कोने से आए हुए हमारे साथियों से मुलाकात होती है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, योगी जी का शहर है। अभी मुख्यमंत्री जी परसों और कल गोरखपुर में रह करके गए हैं। अभी परसों इसी रास्ते मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरा था विरासत गलियारा देखने, और रैन बसेरा 2 जगह कंबल और भोजन बांटे। हम लोग तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मैं विधायक हूँ और योगी जी मुख्यमंत्री हुए। हमारा तो परिवार है और सबका परिवार है, इन लोगों का कोई अपना परिवार नहीं है, जनता ही इनकी परिवार है और उस हिसाब से काम करते हैं। कोई मुख्यमंत्री रैन बसेरा में नहीं जाएगा। 3, 4, 5 रैन बसेरा में गोरखपुर में जा चुके आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे। भोजन कंबल उसमें जाति नहीं देखी जाती, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको कंबल भोजन दिया जाता है और शहर का विकास हो रहा है। वाकई में हमारे यहाँ पर ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के, आपको बता दें, सरकारें तो सिर्फ आपसे वोट लेकर के अपना उल्लू सीधा करना जानती है। सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास अगर किसी को मिला है मेरे मित्रों, 43% सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। आप इतिहास उठा देख लीजिए। मैं जिस शहर से विधायक हुआ 90,000 कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग। मैं जब उस गलियों में जाता हूं तो देखता हूं प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, लाइन से शौचालय। और सबसे बड़ी बात, जहां मान लीजिए संख्या ज्यादा रहती है तो बीमारी भी ज्यादा रहती है। आयुष्मान कार्ड, हमको नहीं जरूरत है आयुष्मान कार्ड, नहीं, जो पात्र व्यक्ति उनको आयुष्मान कार्ड भी सरकार दे रही। कितनी बड़ी योजना कि 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को इलाज के लिए। कोई बीमार पड़ता है, सोचिए बगल वाले से अगर कोई कितना हो अजीज आपका दोस्त हो, उससे कहीं 10,000 रुपए दे दो, इधर उधर देखने लगता है। लेकिन इलाज के लिए 5 लाख रुपए, और हर जगह पहले 13 मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में थे। आज 75 के 75 जिलों में एक तो जिला बचा है, नहीं तो सारे जगहों पर मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, बन रहे हैं। आप लोग तो बाहर से होंगे, आपको बता दें, हम लोग तो उस महामारी वाले क्षेत्र से हैं जहां पर इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी जहां पूर्वांचल में होती थी, और 40 साल में करीब 50,000 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काल के गाल में समा गए। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसका नौनिहाल परलोक सिधार गया। लेकिन धन्य है योगी जी, यहाँ पर एम्स बनवाए मोदी जी को लेके, और इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ते लड़ते सड़कों पर संघर्ष करते करते जो मुख्यमंत्री हुए तो इंसेफेलाइटिस पर 98% काबू मिल गया। यह नेपाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सारे जगहों के लोग, परिवार के लोगों के लिए दिक्कत हो रही थी। तो सरकार इतना बढ़िया काम करे। उज्ज्वला गैस योजना शुरू में मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन उज्ज्वला गैस योजना से आज आप सोचिए, अगर गैस नहीं होता तो लकड़ी नहीं मिलती। हिंदू समाज में फूकने का रिवाज है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती।
क्यों? आज हर घरों में टाइम से भोजन मिल जा रहा है, इससे परिवार में विवाद नहीं होता है। नहीं तो बच्चा भूखो स्कूल चला जाता था, पति कहीं काम करता था वो चला जाता था, घर में विवाद होता था, नाराज होता। लेकिन गैस होने से कितना बढ़िया, सरकार की सोच देखिए। देखिए, सबसे पहले तो हम हथकरघा विभाग के सारे अधिकारियों को बधाई देंगे कि ऐसा आयोजन हमेशा गोरखपुर में होता आया है। और हमारे साथ डाइट के प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने इसमें बड़ा सहयोग किया है और इनको भी बधाई देंगे। और हमारे इस मेले में जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके झांसी साइड से देखिए, बंगाल है, राजस्थान है और इधर आजमगढ़ साइड के बारोपुर से बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर। हमारे साथी इसमें अपना स्टॉल लगाए हैं और थोड़ा मौसम थोड़ा साथ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी यह नहीं सुनने को मिला कि नहीं किसी का नुकसान हुआ है। निश्चित है बिका होगा और अभी आगे इन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है गोरखपुर महोत्सव का। उसमें इनको 30 दुकानें मिल रही हैं, तो निश्चित है जो साथी यहाँ रुकना चाहेंगे, जो लोग वहाँ दुकान लगाते होंगे, तो उनको वहाँ पर दुकान लगाने पर, चूंकि 1 सप्ताह चलेगा गोरखपुर महोत्सव, तो निश्चित है बहुत दूर दूर से लाखों लोग वहाँ आते हैं, तो इनको वहाँ पर इनका रोजगार चल जाएगा और अपने परिवार के लिए निश्चित है कुछ। हथकरघा परिधान पहले नेताओं को के ऊपर, अब आम आदमी भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसका क्या स्रोत है, कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमने तो कहा ना शुरू में यही हमारे पास हथकरघा से ही जो हमारे वस्त्र जो भी बनते थे बुनकर भाई बनाते थे, लेकिन बीच में इनके लिए जीवन यापन का संकट हो गया। लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनकी सुध ली, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको काफी सब्सिडी दी है और ऐसे आयोजन करा करके पूरे प्रदेश में, देश में इनको, इनके परिवार को जिलाने के लिए, इनको रोजगार की इनके बढ़ावा देने के लिए ऐसा कार्य हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जो योगी जी कर रहे हैं, ताकि इनका भी परिवार पले। और निश्चित है उसके देखिए पहले में और आज के डेट में कितना सुधार हुआ इनके में, कितना हथकरघा के क्षेत्र में लोगों की रुचि हुई। अभी एक बिटिया आई है, वो देखिए यही कूड़ा घाट की रहने, वो भी इसमें उससे प्रेरित होकर के अपना रोजगार कर रही। तो निश्चित है इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात जहाँ हो रही है, तो सबको रोजगार भी मिला, ऐसा मोदी जी और योगी जी की सरकार में। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हथकरघा जो पहने से इसमें क्या संदेश जाएगा? नहीं, अच्छे क्वालिटी का भी है, हम लोग खुद पहनते हैं तो पहनना चाहिए। स्वदेशी निर्मित है, अपने वहाँ का है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद आह्वान कर रहे हैं कि स्वदेशी चीज अपनाओ, जो पैसा है यहीं रहे, कहीं विदेश न जाने पाए। तो ऐसे लोगों में काफी चेंजिंग हुई है, अपने वहाँ का लोग ज्यादा सामान यूज करें और युवा भी वही मोटिवेट करते हैं सबको, और देश को भी युवा ही, यहाँ 65% आबादी वाला युवाओं का देश है, तो निश्चित है युवा जिधर मुड़ जाएंगे उधर सब लोग चलेंगे और निश्चित है देश का विकास होगा, ऐसा विश्वास है। ठीक, थैंक यू।